नमस्ते बच्चों, आज का हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर का, जिसमें हम देखेंगे पीवाईक्यू और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन भी होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के भी, विद डाइलेक्ट्रिक वाले भी। कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड में रिपीटेड है। स्टार्ट करता हूं मैं इसको। सुनना, क्वेश्चंस देखते हैं हम। जैसे ये क्वेश्चन गिवन में है, मैं हर एक क्वेश्चन क्लियर करता चलूंगा, हर एक लाइन बताता चलूंगा। आप सब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, हर एक चीज समझते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। साथ के साथ जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं उनको करते रहिए। फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर 3 C3 पे चार्ज निकालना है। जब इनकी वैल्यू CC गिवन में है और इनकी वैल्यू कितनी कितनी गिवन में है, 3C और इनकी कितनी है, C और C। ध्यान से सुनना, स्टार्ट करता हूं मैं। इनका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, C इक्वलेंट 1/3C प्लस 1/3C 2/3C। C इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 3/2C। जितना पोटेंशियल पैरेलल में इक्वल होगा, जितना यहां ड्रॉप हुआ है उतना ही ऊपर ड्रॉप होगा। तो चार्ज पूछा गया है Q बराबर C इंटू V, Q बराबर C इंटू V। तो नेट इनका कैपेसिटेंस कितना निकल के आया, C इक्वलेंट। देखो चार्ज दोनों में सेम होगा, सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम। तो C इक्वलेंट कितना निकल गया है, 3/2C मल्टीप्लाइड बाय V। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3/2CV। तो इस वाले वायर में चार्ज कितना फ्लो होगा, 3/2CV। सुनना ध्यान से। सबसे पहले C इक्वलेंट निकाला, C इक्वलेंट की वैल्यू यहां पे उठा के रख दी, आंसर आ गया। ज्यादा कुछ नहीं किया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, एक से एक अच्छे क्वेश्चन होंगे। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे क्लियर करते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि इनिशियली चार्ज ऑन द ऑल कैपेसिटर 0, इनिशियल में सब पे चार्ज 0 है। वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क डन किया ये निकालना है। ध्यान से सुनना, चार्ज निकाल लो सबसे पहले। C इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 4 और 4 मिला के कितना हो जाएगा, 4 और 4 को ऐड कर दोगे तो नेट आंसर हो जाएगा ऊपर 2 माइक्रोफैरेड। ये भी है 2 माइक्रोफैरेड। और बैटरी कितने की कनेक्टेड है, 10 वोल्ट। तो Q बराबर C इंटू V, ये जुड़ जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा। 4 इंटू 10 की पावर -6, वोल्टेज कितने हैं, 10। तो चार्ज निकल आया 40 इंटू 10 की पावर -6। अब देखो वर्क डन निकालने का तरीका, चार्ज निकला है सीधे सीधे लगा दो Q इंटू V। Q की वैल्यू कितनी है, 40 इंटू 10 की पावर -6। पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। तो ये हो गया 400 इंटू 10 की पावर -6। यहां चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। 0.4 इंटू 10 की पावर -3 जूल। तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 मिली जूल। सबसे पहले नेट कैपेसिटेंस निकाला, फिर क्या किया, हमेशा यही करना है, कल भी मैंने बताया था। फिर चार्ज निकाला, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने क्लियर किया था। चार्ज की वैल्यू यहां प्लेस आउट की, वर्क डन बाय बैटरी Q इंटू V, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ये होगा वर्क डन। अब आगे सुनो, इसे देखते हैं ध्यान से। मैंने ये बात कल क्लियर की थी कि अगर इस हिसाब से लगे हुए हों, एक के बाद एक लगे हों, जैसे एक K1, एक K2, एक K3, अगर इस हिसाब से लगे हो तो इनको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं, जिनके बीच का सेपरेशन कितना है, d/2 एक में है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक में एयर गिवन में है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A, एंड सेपरेशन D, सेपरेशन कितना है, D, बिटवीन टू प्लेट्स। नाउ इंसुलेटिंग द स्लैब, स्लैब रख दिया आधे पार्ट में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना गिवन में है, K = 4। कितना है, रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस टू इट्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस विल बी। देखो ओरिजिनल में कितना रहा होगा ये देखते हैं। ओरिजिनल का फॉर्मूला होगा जो स्टार्टिंग में रहा होगा, ε0 A/D। सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला रहा होगा, ε0 A/D, एरिया A, डिस्टेंस D।
अब इसमें क्या किया है कि आधे में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ध्यान से सुनना। तो अब ये बिहेव करेंगे दो कैपेसिटर की तरह। इसका एक का C1 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, 2 ऊपर पहुंच गया होगा। इसका कितना होगा कैपेसिटेंस, C2 बराबर एप्सिलॉन नॉट A डिविजिबल बाय D/2, 2 पहुंच गया ऊपर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, हमेशा कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाती है, तो सीरीज में ये ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, सीरीज का सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देता हूं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा इन दोनों को जोड़ के, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D मल्टीप्लाइड बाय 2, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू K अपॉन C1 प्लस C2, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D 2 प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D 2 इंटू K की वैल्यू 4 रख देता हूं, यहां पर भी K की वैल्यू रख देंगे अभी, जो कॉमन आ रहा है उसे काट दो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D मल्टीप्लाइड बाय 2 2 या 4, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K की वैल्यू 4, ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन ले लो, यहां बचेगा 2 प्लस 2 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया प्रॉपरली, ये हो गया 2 4 जा 8, 8 और ये, तो ये हमारा आंसर आ गया 4 4 जा 16 बाई 10 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। देखो 2 4 जा 8, 8 और 2 10, 4 4 जा 16, 2 से कैंसिल आउट, 8 बाई 5 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब पूछा क्या है, रेशियो न्यू कैपेसिटेंस टू ओरिजिनल, पुराने वाले से रेशियो निकालना है, पहले कितना रहा होगा इतना, तो रेशियो निकाल दो, फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल वाला 8 बाई 5 एप्सिलॉन नॉट A बाई D और बाद वाला एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 8 बाई 5। बस किस हिसाब से जोड़ना ये देखना है, इसका आधा कर दिया, सॉल्व कर दिया, इसका भी आधा ही होगी dy डिस्टेंस और K की K लिख दी। सीरीज का फॉर्मूला होता है, ये मैंने यहां से निकाला है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 से C इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है, सीधे सीधे वैल्यू रख दी, आंसर आ गया, कोई परेशानी तो होगी नहीं, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सुनना, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक कंडेंसर को चार्ज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए एक बैटरी के थ्रू, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन में है, A क्रॉस सेक्शन एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड E क्रॉस सेक्शन एरिया A। ध्यान से सुनना, कितना चार्ज आता है पहले मैं ये बता दूं, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, पोटेंशियल मैं बता चुका हूं पहले फॉर्मूला, V बराबर होता है E इंटू D, पोटेंशियल का ड्रॉप, पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए बताए, पोटेंशियल का ड्रॉप पर यूनिट लेंथ में, E स्क्वायर D स्क्वायर, ये D से D कैंसिल आउट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D, ये एनर्जी है टोटल, टोटल एनर्जी कितनी है ये, और मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम, टोटल एनर्जी ये है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम। इतनी एनर्जी कैपेसिटर को चाहिए होती है। अब ध्यान से सुनना, मैंने कल भी बताया होगा या मैंने जो लेक्चर बनाया था इससे पिछला, इससे पिछले वाले में मैंने ये बात कंफर्म बताई थी, जैसे कि एक कैपेसिटर है, C बराबर है 4 फेरेड और बैटरी लगी है 10 वोल्ट की। मैंने कहा बताओ यहाँ एनर्जी कितनी होगी, पहले चार्ज निकालते हैं, पहले चार्ज देखो, Q बराबर CV, C की वैल्यू 4, पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो ये निकला है Q कितना निकला है 40, जो बता रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना। वर्क डन कितना होगा बैटरी का, Q इंटू V, या एनर्जी कितनी देगी बैटरी, 40 इंटू 10 400 जूल। बैटरी ने कितनी एनर्जी पहुंचाई है, सेल ने कितनी एनर्जी पहुंचाई है यहां से 400, लेकिन यहाँ पहुंची कितनी होगी, कैपेसिटर पे हमेशा आधी पहुंचती है, तो कितनी पहुंची होगी 200। देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ, कोई भी फॉर्मूला लगा दो एनर्जी के लिए, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 C की वैल्यू देख लो 4, पोटेंशियल कितना है 10, 10 इंटू 10
200। तो क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पे कि जितनी भी एनर्जी हम बैटरी से देते हैं या सेल से देते हैं हमेशा उसकी आधी पहुंचती है, कुछ हीट की फॉर्म में किसी ना किसी फॉर्म में रिलीज हो जाती है। तो ये टोटल एनर्जी है जो कैपेसिटर तक चाहिए, हाफ चाहिए। तो बैटरी कितनी सप्लाई करेगी, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, या बैटरी कितनी एनर्जी देगी, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी, 1/2 की 1/2 लिख दी, ये जो था हमेशा इसकी डबल होगी ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो वर्क डन कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। ये आंसर होगा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। जरा समझने की कोशिश करना, यहां मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है। वर्क डन बाय बैटरी है 400 जूल और एनर्जी कितनी पहुंची है 200। तो यही मैंने क्लियर किया, टोटल एनर्जी कितनी है, इतनी पहुंची है, तो इसका डबल कर दूं, वही एनर्जी हमने भेजी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी 2025 का क्वेश्चन है, इस साल आया था। देखो काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, बस सोचना होता है करना क्या है इनमें। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट ए, सेपरेशन डी, हाफ ऑफ द स्पेस बिटवीन फिल्ड विद ए मटेरियल डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के। दो तरीके से हम डायरेक्ट्रिक बनाए, दिस और दिस, दोनों तरीके का हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है। पहले पहला वाला पार्ट देखते हैं। ये भी डिस्टेंस dy2 होगी, सीधे सीधे हो जाएगा, ध्यान से देखना। C1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट a d/2, 2 पहुंच गया होगा ऊपर k। C2 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट a d2 पहुंच गया होगा ऊपर। इसमें तो k भरा नहीं, ये तो एयर है। तो C इक्विवेलेंट कितना होगा इसका, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ध्यान से देखना, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a 2k अपॉन d, एप्सिलॉन नॉट a इंटू 2, ये C1 प्लस C2, एप्सिलॉन नॉट a 2k अपॉन d प्लस एप्सिलॉन नॉट a 2 अपॉन d। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया यहां से, एप्सिलॉन नॉट a 2 या 4k एप्सिलॉन नॉट a d, यहाँ भी d, ये वाला d यहाँ 2 या 4 कर दिया, बाकी सारी वैल्यू लिख दी है। इसमें कॉमन आ रहा है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, बचेगा कितना 2k प्लस 2 भी कॉमन ले लेते हैं। काम करते हैं, अब यहां से क्या और कॉमन ले लेते हैं, 2 भी बाहर ले लिया, k प्लस 1। अब सुनना ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट d से d कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कितनी बार गया, 2 टाइम्स। तो बचेगा कितना अब, 2k एप्सिलॉन नॉट a बाई d, k d k प्लस 1। सुनना, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। कितना बचेगा, 2k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन k प्लस 1 अपॉन d। कोई डाउट तो हुआ नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा यहां तक। अगर वो यही कंपेयर करता कि एयर के कंपैरिजन में कितना बढ़ गया, जैसे मान लो पहले सिंपली ए और डी के टर्म में गिवन होता, एयर के टर्म में गिवन होता एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, तो इसके कंपैरिजन में कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाता, तो आंसर आता 2k अपॉन k प्लस 1, जो इनिशियल कंडीशन थी, या एयर के लिए नॉट लगा देता हूं, कितने टाइम्स बढ़ जाता, 2k अपॉन k प्लस 1। अब सिमिलरली ये पैरेलल में लगे हुए, पैरेलल वाला तो सीधे सीधे हो जाएगा, इसमें एरिया आधा हुआ है। C1 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d की d लिख दी, डाइलेक्ट्रिक कितना भर दिया है k, और C2 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, a/2 एरिया आधा हुआ है, k इसमें है नहीं, ये एयर के लिए। तो नेट इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसमें, C1 प्लस C2
सीधे सीधे रख दो वैल्यू, देखो जो जो कॉमन आ रहा है सीधे बाहर ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन 2, कितना बचेगा k प्लस 1। अगर एयर से कंपेयर करें तो कितना हो जाएगा सी नॉट बाई 2 k प्लस 1। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, एक एक लाइन समझ में आई होगी। सिर्फ सीरीज पैरेलल में लगाना सीखना, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2025 का है, ध्यान से क्लियर करना है इसे। इसमें पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस P एंड Q, पोटेंशियल डिफरेंस P एंड Q। सबसे पहले जहां मैंने बताया होगा जहां कैपेसिटर लगाओ वहां करंट फ्लो नहीं होगा, इसको खत्म कर दो, बस इतना सॉल्व करो। तो देखो सीधे सीधे मैं एक सर्किट बनाता हूं, ये 2R, ये R, ये V और ये 2V, ये माइनस प्लस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। सबसे पहले मैं निकालता हूं यहां से करंट कितना है, A B C D। चल के देख लेते हैं सर्किट में, क्लोज लूप में। मैं बता चुका हूं जो टर्मिनल बाद में है वो लो, प्लस के 2V। फिर मान लो करंट भी इसी डायरेक्शन में, हम भी ऐसे, करंट भी ऐसे, माइनस के IR, I इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2R, इसमें कोई नहीं है, इसमें करंट की डायरेक्शन यही, माइनस के I इंटू R, कौन से टर्मिनल पे एंड हो रहा है, माइनस के V, इक्वल कितना हो गया 0। क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल का सम कितना होता है 0। तो ये कितना हो जाएगा 2V और V माइनस कर दो, V बचेगा, ये कितना हो जाएगा 3R 3IR इक्वल 0, इसको इधर उठा लाओ तो IR3 इक्वल V, तो I इक्वल V बाई 3R। ये हमारा निकल के आ गया इजीली करंट, इतना करंट होगा। करंट कितना निकल के आ गया हमारा, यहीं पर रख देता हूं मैं इसे। अब ध्यान से सुनना, अब मैं अगली बात करता हूं। अब P और Q के बीच में पोटेंशियल पूछा है, बस करंट निकालना था, करंट निकल आया। अब ध्यान से सुनना, P और Q के बीच में क्या पूछा है, पोटेंशियल। देखना मैं P से चल के जाता हूं Q तक, तो पोटेंशियल निकालते हैं कितना है। VP कौन से टर्मिनल पे एंड हो रहा है, प्लस के 2V, हम भी ऐसे, करंट भी ऐसे ही, माइनस के I इंटू 2R इक्वल VQ। तो VP माइन प्लस, इसे इधर उठा लाओ, माइनस VQ, इन सबको इधर ले जाओ, माइनस के 2V प्लस के I की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, कितनी हो जाएगी I की वैल्यू, V बाई 3R इंटू 2R, R से R कैंसिल आउट, माइनस के 2V प्लस के 2V बाई 3, सॉल्व कर लो, आंसर कितना आएगा, माइनस के 4V बाई 3, 3 2 6, 6 माइनस 2, VP माइनस VQ 4V बाई 3। अब ध्यान से सुनना, चाहे मैं ये पोटेंशियल बोलूं A और B, चाहे मैं बोलूं P और Q, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में, बीच में कोई कनेक्शन तो है नहीं। जितना पोटेंशियल ड्रॉप इनके बीच में होगा उतना इनके बीच में होगा। तो ध्यान से सुनना, टोटल है माइनस के 4V बाई 3, जिसमें से इसके पास होगा माइनस V, तो रिमेनिंग इसके पास कितना होगा, अभी हम निकालते हैं। देखो VP माइनस VQ, कुछ कैपेसिटर के पास होगा VC इक्वल माइनस के V प्लस के VC। तो VP माइनस VQ कितना निकल गया है, माइनस के 4V बाई 3, माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, VC एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, कितना आएगा सॉल्व करके इसे, VC इक्वल माइनस के V बाई 3, VC इक्वल माइनस के V बाई 3। कोई परेशानी तो नहीं, बिल्कुल इजीली, यही तो है इनके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप। देखो नेगेटिव में आ रहा है, एक रहा होगा V, या तो मैं सीधे सीधे ही बता सकता था, एक रहा होगा माइनस V और एक VC, कुछ कैपेसिटर का रहा होगा, कितना रहा होगा कैपेसिटर का, माइनस के V बाई 3 तो रहा होगा, तभी तो दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, माइनस के 4V बाई 3। चाहे ऐसे कंसीडर कर लो, तो कितना आएगा आंसर, माइनस के V बाई 3। ये भी डन हो गया, इजी थे क्वेश्चन,
टफ नहीं दे, लेकिन देखते हैं आगे, चलो फिर देखते हैं और भी क्वेश्चन है। C1 इक्वल 20 माइक्रोफेरेड, C2 30, C3 15, अलग अलग गिवन में डाटा, ठीक है। एंड इंसुलेटेड प्लेट्स ऑफ C1 इज पोटेंशियल, देखो 3 कैपेसिटर लगा दें, तीनों के तीनों उसने बोले हैं कि तीनों के तीनों जो लगे हुए हैं अलग अलग डिफरेंस पे लगे हुए हैं, कनेक्टेड इन सीरीज। देखो C1 इज एट ए पोटेंशियल 90 वोल्ट, ये 90 वोल्ट पे है। C3 को अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C2, C2 के बीच में कितना है जब तीनों के तीनों किसमें कनेक्ट हो, सीरीज में। C1 C2 C3, C3 अर्थ से कनेक्ट है, इसका पोटेंशियल कितना है 90 वोल्ट, ठीक। यह है 20 माइक्रोफैरेड, यह है 30 माइक्रोफैरेड, यह है 15 माइक्रोफैरेड। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सी पे, इसके वोल्टेज बताने हैं, ध्यान से सुनना, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल एक एक लाइन क्लियर करना। तीनों सीरीज में नेट कैपेसिटेंस कितना होगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/15, एलसीएम कितना आएगा 60, 20 का 3 टाइम्स, 30 का 2 टाइम्स, 15 का 4 टाइम्स, तो 1/c इक्वल कितना हो जाएगा 9/60, C बराबर 60/9 माइक्रोफैरेड। चल चार्ज निकालते हैं, Q बराबर कितना होगा CV 60/9 इंटू 10⁻⁻6, ये माइक्रोफैरेड में छोड़ देते हैं, माइक्रोकूलम कर लेंगे, माइक्रोफैरेड। पोटेंशियल कितना है 90, 9 से 9 कैंसिल आउट, 600 माइक्रोकूलम। चार्ज कितना फ्लो हो रहा है 600 माइक्रो। देखो ये मैं बार बार बता चुका हूं कि सीरीज में चार्ज चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे चार्ज कितना पहुंचा है C2 पे चार्ज सेम पहुंचा होगा, तो पूछा गया है उसने कि C2 पे बताना है पोटेंशियल, C2 पे पोटेंशियल V इक्वल होता है Q/C 600 माइक्रोकूलम इंटू 10⁻⁻6। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, इसका पोटेंशियल गिवन में है हमारा 30 माइक्रोफैरेड, 10⁻⁻6, ये से कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट, 20, टोटल 90 था, और इसके पास कितना पहुंचा है 20 वोल्ट। आ गया होगा समझ में। पहले सीरीज नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हमेशा टोटल चार्ज निकालो, सॉल्व करो। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन, अब प्रैक्टिस करते हैं ये क्वेश्चंस की। एक्स और वाई दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन में है, वो भी सीरीज में लगे हुए हैं। एक्स में है एयर और वाई में है रिलेटिव परमिटिविटी, ये एयर है और के की वैल्यू यहां कितनी गिवन में है 4। 15 वोल्ट सप्लाई से कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन का कैपेसिटर गिवन में है 4 माइक्रोफैरेड, कॉम्बिनेशन का कैपेसिटर कितना गिवन में है 4 माइक्रोफैरेड, तो सीरीज में कितना हो जाएगा। पहले देखो अगर मैं इसका C मान लूं, दोनों की सेम है, देखो एरिया भी सेम है, प्लेट का सेपरेशन भी सेम है, दोनों के देखो जैसे C इक्वल होता है ε0 A/d, ये एयर के लिए है, ये एक्स वाली का हो गया, तो वाई वाली का कितना होगा ε0 A/d इंटू 4। अगर मैं इसे C कंसीडर कर लूं तो ये कितनी हो जाएगी 4C, एक C है तो दूसरी कितनी है 4C, सिर्फ 4 टाइम्स इंक्रीज होगी डाइलेक्ट्रिक की वजह से। अब सीधे सीधे आंसर आते जाएंगे। सीरीज में नेट कैपेसिटेंस दे रखी है 4 माइक्रोफैरेड, तो 1/C इक्वलेंट इक्वल कितना हो जाएगा 1/C प्लस 1/4C, 4C एलसीएम, 4 प्लस 1 C इक्वलेंट, तो C इक्वलेंट कितना हो गया ये 4C/5, और C इक्वलेंट की वैल्यू यहां गिवन में है, C इक्वलेंट की वैल्यू 4 माइक्रोफैरेड, सीधे सीधे निकाल देंगे 4C/5, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो C की वैल्यू कितनी निकल आई 5 माइक्रोफैरेड। अगर ये 5 है माइक्रोफैरेड तो ये कितना होगा 4 5 जा 20 माइक्रोफैरेड। अब देखते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। टोटल 15 है, टोटल 15 है,
टोटल 15 वोल्ट है, इसका है 5 माइक्रोफेरेड, इसका है 20 माइक्रोफेरेड, तो Q बराबर CV, नेट इक्विवेलेंट कितना है 4 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल कितना है 15, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 60 माइक्रोकूलम। चार्ज निकला है, सीरीज में चार्ज चेंज नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस x और y पे निकालना है, x पे कितना होगा Q अपॉन C, 60 बाई C की वैल्यू 5, 12 वोल्ट, ये रहा होगा माइक्रोकूलम, ये रहा होगा माइक्रोफेरेड, तो पावर कट गई होंगी। और y पे कितना होगा देखो, टोटल कितना है 15, 12 इस पे आ गया तो इस पे 3 रहा होगा, फिर भी हम निकाल लेते हैं। ये 60 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोफेरेड, कितना आ गया ये 3 वोल्ट। वोल्टेज भी निकला है। एस्टिमेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की एनर्जी स्टोर का रेशियो निकालना है, ध्यान से सुनना। एक्स और वाई की स्टोर एनर्जी का रेशियो निकालना है। नोट कर लिया होगा, समझ गया, हर एक लाइन नोट करना, ध्यान से देखते जाना, बिल्कुल क्लियर होगा। आगे देखते हैं। अब कह रहा है एक्स और वाई की एनर्जी का रेशियो निकालना, ध्यान से सुनना। एनर्जी एक्स अपॉन एनर्जी वाई, चार्ज सेम है, मैं चार्ज वाला लगाऊंगा, सीधे से नहीं निकल आएगा। 1/2 क्यू स्क्वायर, एक्स वाले की कितना है 5, 1/2 क्यू स्क्वायर, वाई वाले का कितना है 20, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर गया, 1/2 से 1/2 गया, ये ऊपर पहुंच गया 20/5, 4:1। चाहो पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से भी निकल आता है, यहां मैंने चार्ज वाले से निकाला क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है। बिल्कुल आराम से क्लियर हुआ होगा, समझ में भी आया होगा। इसे पॉज कर लो और नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। काफी सारे क्वेश्चन बताए हैं मैंने इसमें, इसे देखते हैं। इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से सुनना, ऐसा कॉम्बिनेशन है जरा समझने की कोशिश करना। ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है, बच्चों को काफी दिक्कत होती है इसे समझने में। इससे 2 वायर निकल के गए हैं यहां से यहां तक, जो फिर फाइनल में जाके एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। ये कनेक्ट हुए हैं यहां पे, ये कनेक्शन दिया है मैंने यहां पे, देखो ए से 2 वायर गए हैं, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। इस वाले वायर से 2 कनेक्टिंग कैपेसिटर, एक मैंने ये कर दिया और एक मैंने ये कर दिया कनेक्ट, और ये वाला दोबारा उसी से कनेक्ट है और ये वाला दोबारा उसी से कनेक्ट है। फिर इनका कनेक्शन हुआ एक नए कैपेसिटर के साथ, वो ये वाला आ गया। फिर इसके कनेक्शन गए हैं 2 जगह, ध्यान से सुनना। इसके कनेक्शन कितनी जगह गए हैं 2 जगह। एक गया है उसके साथ जो उससे कनेक्ट है, ये हो गया इससे कनेक्ट। दूसरा गया है जो सीधे बी से कनेक्ट है, ये बी। इस डायग्राम को समझना है बिल्कुल अच्छे से, ध्यान से हर एक चीज क्लियर करनी है कि किस हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन बनाया है। या तो देखो प्रैक्टिस से सीधा सीधा आ जाता है, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये जिस हिसाब से उस हिसाब से अरेंज कर दो, ये पैरेलल अरेंज कर दो, आंसर आ गया। तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा सी 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 और सी और सी और सी, सी और सी दोनों जुड़ के कितना हो गए होंगे, ए के लिए 2C, ये तो C है ही। अब ये वाला C, ये दोनों जुड़ के कितने हो गए होंगे 2C, ये दोनों इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1/C प्लस 1/2C, C इक्विवेलेंट के लिए 2C LCM 3, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2C/3। सेम इसका रिजल्टेंट आएगा 2C/3, सेम इसका रिजल्टेंट आएगा 2C/3। दोनों को ऐड कर दो, पैरेलल में C रिजल्टेंट 2C/3 प्लस 2C/3 4C/3, C रिजल्टेंट। नेट जो रिजल्टेंट आएगा इन सबका, ये पैरेलल में है दोनों, यहां सीरीज में ऐड किया है
और यहाँ पैरेलल, दोनों की सेम डिजिट है तो एक ही एक बार सॉल्व किया मैंने। इतना आया होगा अच्छे से, एक एक लाइन क्लियर हुई होगी। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, जितने भी हैं पीवाई की सीरीज के हैं। बस आप पॉज करके नोट करते जाइए हर एक क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इससे पिछले लेक्चर में ही बताया था कि जिसमें कैपेसिटर कनेक्ट हो उसको हटा दो। अब कोई मतलब नहीं है, जो बच गया डायग्राम उतना देखो। ये दोनों कैपेसिटर लगा दिए मैंने, ये सेल लगा दिया, ये 2.8 ओम 6 वोल्ट, 2 ओम 3 ओम। ठीक, एक पैरेलल में ये कनेक्शन और है 4 ओम, और ये सी, जिसमें अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक कैपेसिटर लगा है इससे कोई मतलब नहीं है। इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? पैरेलल में नेट रिजल्टेंट 1/r इक्वल 1/2 प्लस 1/3 6 5। तो r इक्वल कितना हो गया? 6/5 1.2, और ये 2.8 है ही पहले से। वन 2.8 6 वोल्ट की बैटरी ये रही। देखो जब इनको ऐड करोगे तो ये हो गया होगा 4 ओम। करंट कितना होगा? I इक्वल V/R 6/4, ये करंट निकल आया। अगर मैं इस पे वोल्टेज निकाल लूं, जो वोल्टेज इस पे ड्रॉप हुए हैं वही वोल्टेज इस पे ड्रॉप होंगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहे होंगे? सेम। इस पे वोल्टेज कितने होंगे ये देखते हैं। V इक्वल I कितना है? 6/4 I इंटू R, V इक्वल I इंटू R 1.2, इससे कैंसिल आउट 0.3, तो वोल्टेज कितने निकला है? 1.8 वोल्ट। बस अब यहां से बिल्कुल खत्म हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। क्या पूछा उसने? इस पे पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है 1.8 वोल्ट। अब पूछा है इसकी कैपेसिटेंस भी गिवन में है, जीरो 0.2 माइक्रोफैरेड। अब सुनना ध्यान से, चार्ज निकालना है कैपेसिटर पे। Q इक्वल C इंटू V, कैपेसिटेंस है 0.2 माइक्रोफैरेड 10⁻⁻⁶। पोटेंशियल कितने का ड्रॉप हुआ है इस वायर में? 1.8। तो ये कितना हो जाएगा? 0.36 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। बिल्कुल समझ में आया होगा। सबसे पहले इसे कनेक्शन से हटा दो। देखो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी लिखें, सबसे पहले इसे कनेक्शन से हटा दो, इसे ऐड कर दो। बाकी जैसे सॉल्व करते हैं रेजिस्टेंस वाले, नेट पोटेंशियल निकालो, करंट निकालो, सॉल्व कर लो। करंट निकल आया, फिर यहाँ पे जितना पोटेंशियल इस वाले पे ड्रॉप हुआ है, ये इसी का तो कनेक्शन है, जितना पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हुआ वही यहाँ ड्रॉप होगा, तो सॉल्व कर दिया। तो कितना निकल आया यहाँ पे? 1.8 वोल्ट। अगर ये वोल्टेज निकल आए तो Q बराबर C भी उतना ही कैपेसिटर चार्ज हुआ उतने वोल्ट के साथ, बस रख दो उतनी वैल्यू। अब ये देखो अलग से दिख रहा होगा, नेट कैपेसिटेंस पूछा है सिस्टम का। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। मैं डायग्राम बना देता हूं। देखो दोनों सीरीज में कैसे ऐड होंगे? 1/1 प्लस 1/1 1/c इक्वल, तो ये 1/c इक्वल कितना हो गया होगा? 1 LCM 2 c इक्वल 1/2। तो यहां सीधे लिख दिया है मैंने, 0.5 आएगा, 0.5 0.5 और ये 1, A और B 0.5 0.5 1 और 1 2। नेट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी? 2 माइक्रोफैरेड। कितना इजी क्वेश्चन था, बस समझना था इसमें करना क्या है। 2 माइक्रोफैरेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। There are two identical capacitor. The first one in uncharged. दो कैपेसिटर उठा लिए C, और दूसरा उठा लिया। आइडेंटिकल है, दोनों सेम है,
और इसका पोटेंशियल V, वो अनचार्ज है विद डाइलेक्ट्रिक अनचार्ज, द फर्स्ट वन अनचार्ज एंड फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है K, while other is charge, इसका पोटेंशियल है V having air between them, इसमें एयर भरी है। if two capacitor join end to end, इनको ज्वाइन कर दिया जाता है तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, ध्यान से सुनना। कॉमन पोटेंशियल के लिए जैसे ही हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये C इसका, ये K, ये C, ये है V, इसका इनिशियल पोटेंशियल कितना है, इसका 0। तो V बराबर होता है, देखो इधर इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, Q1 बराबर कितना होगा CV, तो ये हो जाएगा 0, इसका कितना होगा C इंटू V, Q अपॉन C, नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। ध्यान से देखना, एक एक लाइन में क्लियर करूं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसका इस पे चार्ज कितना होगा, Q बराबर CV, चार्ज होगा 0, इस पे चार्ज कितना होगा CV, इतना निकाल लिया। अब मैंने बोला कॉमन पोटेंशियल निकालना है, दोनों को जब ऐड कर दिया है तो कैसे निकालेंगे, मैं लिख दे रहा हूं। नेट चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 दोनों का, इसका Q1 और इसका Q2 अपॉन C1 प्लस C2। Q1 कितना होगा, Q1 की वैल्यू 0, Q2 की वैल्यू कितनी है CV, C1 कितना होगा, C1 है C, और हमेशा जिसमें डायलेक्ट देखना, जिसमें डायलेक्ट्रिक भरा होता है वो K टाइम्स बढ़ जाता है, K, इसका कितना होगा C, क्योंकि इसमें एयर ही है। देखो इसका कैपेसिटेंस होगा, नेट कैपेसिटेंस का कितना होगा CK, और इसका सिर्फ होगा C, क्योंकि जिसमें डायरेक्टिव भरा होता है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा C अपॉन C कॉमन K प्लस 1, C से C हो गया कैंसिल आउट, V अपॉन K प्लस 1। तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा V अपॉन K प्लस 1। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। देखो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो और भी बोर्ड में आते हैं, थोड़ा चलना भी सीखना चाहिए, किस हिसाब से चलते हैं, किस हिसाब से निकालते हैं, जिससे ये बातें क्लियर होती हैं कि हमें किस हिसाब से क्या करना चाहिए। जैसे मैंने कल बताया था कि किस हिसाब से चलते हैं, फिर उसके बाद फिर मैंने उसके क्वेश्चंस भी कराए थे। इन चीजों को क्लियर रखना चाहिए कि किस हिसाब से हमें कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एक ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए होता है। पहले तो इसे समझा देता हूं, ये कनेक्शन कुछ इस हिसाब से होता है। जैसे मान लो ये है 4, ये है 2, ये है 6, तीनों के तीनों कैपेसिटर लगे हुए हैं। फेरेड लिख देता हूं, हमें तो नेट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इन्हें चलाने में और कुछ बातों को समझने में। जैसे मान लो एक टर्मिनल पॉजिटिव है, एक टर्मिनल नेगेटिव है, V वोल्ट सप्लाई है। तो देखो जैसे मैं क्लियर कट एक बात बताऊं, क्लियर कर लेना इस बात को। किसी भी पर्टिकुलर बॉक्स पे जाओ, जैसे एक ये बना दिया मैंने, पहले मैं इसे क्लियर करता हूं। एक तरफ A एक तरफ B, मान लो A साइड है पॉजिटिव और B साइड है नेगेटिव। तो इस साइड से चलाओ, इसकी एक प्लेट हो जाएगी पॉजिटिव और दूसरी प्लेट भी हो जाएगी पॉजिटिव, इधर एक प्लेट हो जाएगी नेगेटिव और दूसरी प्लेट भी हो जाएगी नेगेटिव। अगर दोनों पे प्लस माइनस आते हैं तो कंपलसरी है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये व्हीट स्टोन वाली कंडीशन में पहचानने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, ध्यान से सुनना। फिर मैं देता हूं एक कनेक्शन। जैसे ये है A और ये है B, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से आया ये पॉजिटिव हो गई प्लेट, ये नेगेटिव हो गई। इसमें एक एक प्लेट रह गई दोनों की। अगर उस पर्टिकुलर डायग्राम पे जाना और देखना है कि इसकी एक एक प्लेट बच गई तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज। दोबारा मैं क्लियर करता हूं, इस बात को फिर समझना। जैसे मान लो मैंने ये एक डायग्राम बनाया, सर्किट डायग्राम। इधर A और इधर B। अब बच्चे कहेंगे इसमें कैसे कंसीडर, अरे यहां कहीं C मान लो अपने मन से। इस पर्टिकुलर डायग्राम को मानो यहां से चलाओ पॉजिटिव, यहां से चलाओ पहले नेगेटिव, इससे पॉजिटिव कंसीडर करो। ये प्लेट हो जाएगी पॉजिटिव, ये भी प्लेट पॉजिटिव, इस हिसाब से यहां नेगेटिव मानो दूसरी जगह, ये नेगेटिव हो गया, ये बॉक्स कंप्लीट। सिमिलरली इस पे आओ, इधर से मानो पॉजिटिव,
इधर से भी पॉजिटिव, अरे अपने हिसाब से कंसीडर करो ना, एक साइड अपने हिसाब से पॉजिटिव मान लो, एक साइड नेगेटिव, जैसे मैंने ये साइड पॉजिटिव मानी है, यहाँ पे ये साइड पॉजिटिव मानी है, और ये साइड कैसी होगी, नेगेटिव, और ये यहाँ नेगेटिव। अब इसकी भी एक एक प्लेटें बच गई हैं, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में रहा होगा, और ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो ये बात देखनी चाहिए कि अगर प्लस माइनस दोनों पे आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अगर एक एक साइड बच जाती है तो उसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, सीरीज। जैसे मैं यहां क्लियर करूं, चलाते हैं, पॉजिटिव गया चलता हुआ, ये पॉजिटिव, फिर ये वायर इसका कनेक्ट है, ये प्लेट भी पॉजिटिव, ये प्लेट भी पॉजिटिव, इतना डन हो गया। कलर चेंज करता हूं, दूसरा लेता हूं मैं, नेगेटिव यहां से चलता हुआ गया, ये नेगेटिव यहां से चलता हुआ है, ये प्लेट भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, ये प्लेट भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। हर एक पे देखो, दिखने में लग रहा था सीरीज है, लेकिन है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हर एक पे प्लस माइनस गया है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 6 + 2 + 4 12 फैरेड। बस ये समझ में आना चाहिए कि पैरेलल और सीरीज किस हिसाब से हमें ऐड करना है। इस बात में काफी ज्यादा गलतियां होती हैं कि सीरीज किस हिसाब से, पैरेलल किस हिसाब से। इस बात को हमें बार बार रिपीट करके, कई सारे क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करके देखना चाहिए कि सीरीज और पैरेलल किस हिसाब से रिपीट होता है। ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ऐसा क्वेश्चन आए तो ये क्लियर कर लेना। अब मैं व्हीटस्टोन ब्रिज वाला बता देता हूं। जैसे ऐसा ही डायग्राम होता है वो भी। इसकी कंडीशन क्या होगी, इसे क्लियर करना। इसका मैं कनेक्शन देते हुए एक पॉइंट क्लियर करता हूं। पहले मान लो ये है एक्स और ये है वाई। एक पॉइंट अपने मन से कहीं कंसीडर करना ए, और एक पॉइंट कंसीडर करना कहीं से अपने मन से ए, और एक पॉइंट कंसीडर करना बी। ऐसे ही ए का कनेक्शन दे दो, एक तरफ एक्स मान लो, एक तरफ x मान लो, एक तरफ y मान लो। बस इतना डायग्राम बनाना है, ध्यान से देखना। एक तरफ x, एक तरफ y मान लो, बस इतना कंप्लीट कर लो। अब देखो, a से चलते हुए जाओ, इसे मान लो c, या नाम रख देता हूं मैं इनके। ये भी मान लो ये है c, और ये भी c, सबकी वैल्यू सेम कर देता हूं। जैसे हम गए a से चलते हुए गए y तक। a से जब y तक चलते हुए गए तो एक कनेक्शन है c का। ए से जब हम y तक चलते हुए गए हैं तो एक कनेक्शन है C का, और x से y के बीच में भी एक कनेक्शन, जो है C का। A से x के लिए भी एक कनेक्शन है, जो कितने का है, C का। सिमिलरली B से चलते हुए गए हैं y के लिए तो एक कनेक्शन है, B से y के लिए एक कनेक्शन है C का, और B से x के लिए भी एक कनेक्शन है, दिख रहा होगा यहां से, C का। कभी भी ऐसी कंडीशन आए या इनके रेशियो इक्वल हो, मैं मान लेता हूं, मान लो ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S, इनके रेशियो बराबर हो, P/Q = R/S, या इक्वल हो P/R = Q/S। अगर इनके रेशियो इक्वल हो तो इसे हम कहेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, P/Q R/S या P/R Q/S। अगर इनके रेशियो बराबर हो तो इसे क्या कहेंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इस कंडीशन में मिडिल वाले में करंट फ्लो नहीं होगा। अब हम सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं, ये दोनों सीरीज में, जैसे मान लो ये कनेक्शन बीच वाला हट जाए, जैसे मैंने क्या कहा, मान लो ये कनेक्शन बीच वाला हट जाए, तो अब कैसा होगा डायग्राम, ए से x, x से b, ये y। अब दिख रहा होगा सबको यहां पे कि ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, रिजल्टेंट पैरेलल में। ये भी सीरीज में होंगे, ये भी सीरीज में, और रिजल्टेंट किस में होगा, पैरेलल में। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चंस होंगे। कितना हो जाएगा ये, P/R = Q/S। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
सुनना ध्यान से, 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर प्लेट्स ईच एरिया ए, सबका एरिया ए है, आर अरेंज द एडजेसेंट प्लेट्स आर एट ए डिस्टेंस डी, सबके बीच की डिस्टेंस दी है, अपार्ट द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ ईएमएफ वी, सबके सबका पोटेंशियल किससे कनेक्टेड है, ये सबके सब वी वोल्ट से। अब पूछा गया पहली वाली पे चार्ज बताना, फोर्थ वाली पे। पहले इस कनेक्शन को मैं रीड्रॉ करता हूं, ये ए और ये बी, ए से कनेक्शन करते हैं, ये फर्स्ट प्लेट जो कनेक्ट है सेकंड वाली से, ये फर्स्ट प्लेट जो कनेक्ट है सेकंड वाली से, ये क्लियर हो गया। एक थर्ड प्लेट जो सेकंड से कनेक्ट है, ये थर्ड प्लेट जो सेकंड से कनेक्ट है, फिर थर्ड प्लेट फोर्थ वाली से कनेक्ट है, ये थर्ड प्लेट फोर्थ वाली से कनेक्ट है, फिर फिफ्थ प्लेट फोर्थ वाली से कनेक्ट है, फिर फिफ्थ प्लेट फोर्थ वाली से कनेक्ट है। ये सबके सब किससे कनेक्ट है, वी वोल्ट सप्लाई से, ये सबके सब किससे कनेक्ट है, वी वोल्ट के पोटेंशियल से। अब ध्यान से सुनना, इसने क्या पूछा है, ये फर्स्ट और सेकंड प्लेट, प्लेट 1 पे चार्ज कितना होगा, इन सब पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये ए साइड से कनेक्टेड है और ए साइड कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, और बी साइड सबके सब कैसे होंगे, नेगेटिव। तो कितना होगा, एक ही प्लेट है ये, तो Q बराबर कितना होगा, CV, C इंटू वी, सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू वी, पॉजिटिव होगा ये क्योंकि पहली प्लेट कैसी है, पॉजिटिव। अब पूछा गया है अगला क्वेश्चन कि फोर्थ वाली पे चार्ज कितना होगा। पहले ये देखो फोर्थ वाली कितनी प्लेट है, एक और ये दो, दोनों पे चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज फोर्थ वाली पे माइनस क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, -2Q, -2Q की वैल्यू CV। यहां तक कोई डाउट? और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू वी। ये डन हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब पॉज कर लो, नोट कर लो। अब सुनना, अब जो होंगे लेक्चर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए होंगे। कैपेसिटर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, पोटेंशियल के भी लेक्चर हो गए और कैपेसिटेंस भी हो गया। आप सभी कॉपी पेन लेके जितने भी पीवाई की सीरीज है उनको कीजिए, और भी जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए उनको लगाइए, और नीट के भी पीवाई के उनको भी कीजिए। देखो बच्चों के सबसे ज्यादा यही डाउट होते हैं कि पढ़ाई कैसे करें, स्टडी कैसे करें। जैसे मुझे एक कमेंट आया था एक बच्चे का, उसने कहा था कि सर ये सिर्फ इतना बताइए कि पढ़ने का क्या सबसे बेस्ट तरीका है। देखो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, जितना हो सके आप अपने घर से जितना ज्यादा अलग रहेंगे सबसे ज्यादा बड़ा फायदा ये। अलग रहने का मतलब ये नहीं है घर छोड़ छाड़ के चले जाओ, क्लियर बात ये है कि आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कीजिए। घर का मतलब ही यही होता है कि वो घर है, वहां पढ़ाई तो हो नहीं सकती है, कभी कोई माहौल, कभी कोई काम पड़ गया या कुछ भी हुआ। और लाइब्रेरी सफिशिएंट इतनी दूर, या फोन अलग रखिए जिससे घर वालों का किसी का हाल फिलहाल आपके पास फोन ना आए, वरना पता चले छोटे छोटे कामों के लिए किसी को लाना हो, ले जाना हो, या कोई भी बात हो आपको बार बार बुलाएं या टेंशन दें। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। वहां पे काफी अच्छे तरीके से फोन का जो डिस्ट्रैक्शन उसे भी खत्म कर दीजिए। आप अपने आराम से नोट्स बनाइए, हर एक चीज को लगाइए, और आप सबसे ज्यादा जितने पीवाईक्यू लगा सकते हैं और जितने भी सैंपल पेपर हैं आप उनको लगाइए। पीवाईक्यू लगाने से जितना ज्यादा होता है बोर्ड में, सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसलिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले कोई भी लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए अपने आसपास। देखा होगा अगर लाइब्रेरी ये नहीं चल रही होती तो इतनी खुलती क्यों? लाइब्रेरी खुली इसलिए रही है क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, घर पे कोई ना कोई काम किसी को पढ़ता ही रहता है। इसलिए सिर्फ आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। घर पे देखो आप कितना भी सोचे हमारा सेपरेट रूम है, अच्छे से पढ़ लेंगे, नहीं, कोई ना कोई काम, कहीं कुछ, या घर में मेहमान आ गए या कुछ हो गया, तो इतना कॉम्प्लिकेशन बना रहता है। जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट रहता है फैमिली सिचुएशन की दिक्कत बनी रहती है। और अब अगर आप लाइब्रेरी में होंगे, आपकी डेस्क होगी, आपकी टेबल होगी, सीधा फोकस वहीं पे, बस फोन का डिस्ट्रैक्शन है उसको भी दूर रखिए। तो अगला लेक्चर जो होगा वो मेरा लेक्चर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए।